ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मणिपुर में आज हुए उग्रवादी हमले में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 4 अन्य जवान शहीद, कर्नल की पत्नी और पुत्र की भी मौत। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से शुरू होगा। 17 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। और मौसम का मिजाज बदलने से राजधानी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर राज्य के चुराचंदपुर जिले में आज हुए उग्रवादी हमले में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 4 अन्य जवान शहीद हो गए। इस हमले में कर्नल त्रिपाठी की पत्नी अनुजा त्रिपाठी और 5 वर्षीय पुत्र अबीर त्रिपाठी की भी मृत्यु हो गई। यह घटना आज सुबह 11:30 बजे उस समय हुई जब कर्नल विप्लव त्रिपाठी बिहाय काय पोस्ट का विजिट कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सियालसी गांव के पास एम्बुश लगाए उग्रवादियों ने उनके वाहन पर हमला कर दिया, जिसमें कर्नल त्रिपाठी, उनकी पत्नी और पुत्र तथा 4 अन्य जवानों की मौत हो गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उग्रवादी हमले को कायराना कृत्य करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने जवानों की शहादत को नमन करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 13 दिसंबर से शुरू होगा। 17 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ ही अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र में धान खरीदी सहित जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई। पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा ने किया। राजनीतिक प्रस्ताव में प्रदेश कार्य समिति ने केन्द्र की भाजपा सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि श्री मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश आज चहुमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कोरोना महामारी के कठिन समय में 2 स्वदेशी टीके का न केवल निर्माण कर बल्कि 110 करोड़ से अधिक टीके देश में लगा दिए जाने की उपलब्धि चमत्कारिक है। भारत में मात्र 278 दिनों में 100 करोड़ टीका लगा लेने समेत तमाम वैश्विक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रदेश कार्य समिति ने प्रधानमंत्री का हार्दिक अभिनंदन किया। वहीं भाजपा कार्य समिति ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की कुशासन के कारण हताशा और निराशा व्याप्त है। कांग्रेस सरकार की अक्षमता के चलते प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। साथ ही धर्मांतरण की कोशिशों के मामले भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी आगामी 1 दिसंबर से शुरू होगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में खाद्य सहकारिता, कृषि मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों की बैठक लेकर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को 28 नवंबर तक सभी उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने धान के कोचियों और अन्य राज्यों से धान के अवैध परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। प्रदेश के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने पुलिस मुख्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए श्री जुनेजा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना और बेसिक पुलिसिंग को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री द्वारा आईजी, एसपी कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि ओडिशा के डीजीपी के साथ मंगलवार को बैठक होगी। इस बैठक में नक्सल ऑपरेशन और गांजा तस्करी रोकने पर बात की जाएगी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम का आयोजन रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 14 और 15 नवंबर को होगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस समागम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और अजय माकन होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम करेंगे। इस समागम में छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अनेक राज्यों के शिक्षाविद और नवाचारी शिक्षक शामिल होंगे, जो अपने राज्य में संचालित नवाचारी गतिविधियों से परिचित कराएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 23वीं कड़ी 14 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री उद्यमिता और जन सशक्तिकरण का छत्तीसगढ़ मॉडल विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हमारे श्रोतागण काफी उत्साह के साथ भागीदारी कर रहे हैं। कल इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के 9वें अंक में हिन्दी समाचार बुलेटिन में प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2021 के लिए डॉक्टर राधेश्याम बारले को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बारले का संबंध लोक कला की किस विधा से है? इसका सही जवाब है पंथी नृत्य। प्रश्न के उत्तर में बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब भेजे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले विजेता हैं मुंगेली जिले के ग्राम पुटपुरा निवासी टिकेश्वर वर्मा। श्री वर्मा को विजेता बनने पर हम आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। श्रोता, टिकेश्वर वर्मा आकाशवाणी समाचार के नियमित श्रोता हैं। उन्होंने बताया कि रेडियो मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान का भी साधन है। मेरा नाम टिकेश्वर वर्मा है और मैं ग्राम पुटपुरा, तहसील पथरिया, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज आकाशवाणी में जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसमें मेरा फर्स्ट नाम आया है। मैं आकाशवाणी सुनता हूँ रोज और इस आकाशवाणी से पूरे छत्तीसगढ़ की जो भी जानकारी होती है वह जानकारी प्राप्त होती है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कांकेर स्थित नरहर देव स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें निबंध लेखन, चित्रकला और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता शामिल है। कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रलेखा सोनवानी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डायमंड कुमार गिलहरे भी मौजूद थे। श्रोता, प्रदेश के प्रसिद्ध गजल और सूफी गायक मदन सिंह चौहान को हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया। आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश के सहायक निदेशक विकल्प शुक्ला ने श्री चौहान से उनकी इस उपलब्धि पर बातचीत की। इस बातचीत का प्रसारण समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के अंतर्गत कल 14 नवंबर रविवार को प्रातः 9:30 बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 23वीं कड़ी का प्रसारण कल 14 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार उद्यमिता और जन सशक्तिकरण का छत्तीसगढ़ मॉडल पर बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 10 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 11 पत्ती आउटपोस्ट के मर्दिन लोटा गांव के पास सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 10 माओवादियों के मारे जाने का अंदेशा है। माओवादियों के शव बरामद होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि मुठभेड़ में कितने माओवादी मारे गए हैं। वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के बोरतलाव थाना क्षेत्र के बुढ़ान छापर के जंगल में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए 4 देशी कट्टा सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल।
मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं तापमान में भी मामूली परिवर्तन हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर अंदरूनी तमिलनाडु और उसके आसपास स्थित है। वहीं एक द्रोणिका आंध्रप्रदेश और ओडिशा होते हुए पश्चिम बंगाल तक गुजर रही है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में भी आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही एक और ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा प्रबल होकर आंध्रप्रदेश के तट पर अगले 24 घंटों में पहुंचने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश में 18 और 19 नवंबर को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस पर सभी बच्चों सहित प्रदेशवासियों को बधाई दी है। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण और जीएफसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नगर पालिका परिषद बेमेतरा को आगामी 18 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड प्रदान किया जाएगा। नगर पालिक निगम दुर्ग ने कचरा प्रबंधन में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 16 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3R अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल अवेयरनेस पर आयोजित 4 दिवसीय शॉर्ट फिल्म फेस्ट में आईपीएस ऑफिसर शशि मोहन सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म कोटपा को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। राजनांदगांव जिले के मोहारा में शिवनाथ नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा पर 18 से 20 नवंबर तक मेला आयोजित किया जाएगा। शिवनाथ नदी के उद्गम स्थल से जल लाकर शिव मंदिर में जलाभिषेक के साथ मेले की शुरुआत की जाएगी। धमतरी जिले के गंगरेल स्थित मां अंगार मोती मंदिर परिसर में परंपरा अनुसार मड़ई का आयोजन किया गया। रायपुर जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा निजी क्षेत्र में नियोजक के लिए 15 नवंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। रायपुर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने 15 नवंबर से नवीन अधिसूचित बस स्टैंड अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल भाटागांव से बसों का संचालन प्रारंभ करने के आदेश दिए हैं। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार धमतरी जिले में फसल अवशेष पराली और ठूंठ को जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर में आज हुए उग्रवादी हमले में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 4 अन्य जवान शहीद, कर्नल की पत्नी और पुत्र की भी मौत। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से शुरू होगा। 17 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। और मौसम का मिजाज बदलने से राजधानी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।